वार्ड नंबर 10 से भाजपा के प्रत्याशी शेखर पांडे मौजूद है। लगातार जो है चुनावी प्रचार तेज कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 14 जो आपके वार्ड नंबर सेक्टर नंबर 14 जो आपके वार्ड नंबर 10 में आता है, उसमें शेखर आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया और मुझे भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 10 का उम्मीदवार बना के क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो आपका वार्ड है, अगरपुर की बात करें, उसमें जो है परेशानियों का तो अंबार है। तो जितनी चाहे आप काम कर ले, जितने चाहे चुनावी वादे और दावे कर ले, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा, इसी तरह प्रत्याशी भी है, एक से अनेक प्रत्याशी जो है आपके वार्ड में देखे जा रहे हैं। तो किस तरह का मुकाबला शेखर आपको देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं बात करूँ अपने जो वार्ड में, जो अभयपुर है, सियाना है, इंडस्ट्री एरिया फेज 1 है और हमारा सेक्टर 14 है। ऐसे हमारे जो सेक्टर 14 में भी आप रोड का हालात देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत रोडों की जो हालात है बहुत ख़राब है। जिससे पूर्व में पार्षद रहे, उन्होंने सेक्टर 14 की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान दिया ही नहीं है, कभी आए भी नहीं होंगे मेरे को लगता है। बस उन्होंने बातें बनाई है, कभी काम नहीं किया किसी तरह का। चाहे वो अभयपुर में हो, चाहे वो आशियाना में हो, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया फेज 1 में हो। पार्कों का आशियाना में बुरा हाल है, किसी तरह का कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। आशियाना में बुरा हाल है, लीकेज का मामला बहुत ही गंभीर है, जिससे छतों पे लीकेज होता है। अभयपुर में एंट्रेंस पे पूरा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट में रोड की हालत बहुत ख़राब है। पर आप हमारे सुधार लेकर आएंगे इसमें? जी, मैं सुधार लेके आऊँगा। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना लेके चले हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सरकार के साथ मिलके, हमारी सरकार है, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और मैं वार्ड के जो हमारी जनता है उनके साथ मिलके उनसे पूछ के जो जनता कहेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। शेखर पांडे का मुकाबला किससे है? असल में मैं बात करूं तो हमारे बीच में जो वार्ड है, किसी का मुकाबला किसी से नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और हमारा मेयर भी बहुत भारी बहुमत से जीतते हुए। आप अपने वार्ड की बात बताएं। जी, मैं जीत रहा हूँ जी, बिल्कुल। कितने वोट से जीत रहे हैं शेखर पांडे? वो तो आप जिस दिन 13 मई को पेटी खुलेगी आप देख लेना, बहुत भारी मतों से। तो एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, एक तरफा माहौल है, आप देख सकते हो। आपके सामने इनेलो से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से है, निर्दलीय है, पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके बेटे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग किस तरह की विचारधारा रखेंगे वोट देने से पहले? ऐसा है जी, आप बात कर रहे हैं प्रत्याशियों की, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी है। कई तो ऐसे है जी जो कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, अन्य पार्टी में घूमते नजर आ रहे हैं। टिकट नहीं मिली तो किसी और पार्टी में टिकट के बस वो दावा करने आते हैं किसी 2-4 महीने के लिए पार्टी में, फिर वो पार्टी चेंज करते रहते हैं। तो जब वो अपने पार्टी के साथ ही नहीं है तो वो जनता का साथ क्या देंगे? तो सीधे सी बात है कि वो जनता का तो साथ देंगे नहीं। और मैं हूँ, जो मेरे पिताजी है, वो पिछले 35 साल से पार्टी में सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं भी काफ़ी वर्षों से यहीं पे अपनी पार्टी की और अपनी वार्ड की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और इसलिए मैं अपने वार्ड की जो मेरी जनता है उनको यही अपील करूँगा कि वह अब की बार 10 मई को कमल का बटन दबाकर हमारे मेयर श्यामलाल बंसल जी को और मुझे भारी बहुमत से। शेखर, क्या अपील करेंगे वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो विकास पे ध्यान देती है। विकास का जो काम है, काम करने पे ध्यान देती है, वो बातें नहीं करती है। मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि एक बारी आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और वार्ड नंबर 10 की अपने पूरे वार्ड की जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाले 10 मई को हमारे कमल का बटन दबाए और भारी बहुमत से। तो ये थे वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी शेखर पांडे, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि वो अभयपुर की हालात को भी इससे भी रूबरू हैं और अभयपुर की हालात को जीतने के बाद उसमें सुधार करेंगे। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।